हेलो दोस्तों, मैं साहिल। आप देख रहे हैं साहिल खान क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। कूलाम का नियम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूलाम का नियम का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम। तो डिफिनेशन हम इसका लिखते हैं। देखिए क्या हुआ कि सन 1785 ईस्वी में, कब, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, सन 1785 ईस्वी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो नियम कहते हैं। इसका देखिए सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र होगा F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी सूत्र को हम आज निगमन करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से निगमन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए एक कूलाम का नियम हो गया। तो देखिए क्या हुआ, इस नियम के अनुसार अब हम आगे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार, अब देखिए हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम का निगमन कैसे करेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार मान लीजिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया। देखिए इसमें डिफिनेशन में क्या बोला कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेश, तो देखिए हमारा जो दो स्थिर आवेश Q1 हो गया और Q2, ठीक है, ये हमारे Q1 और Q2 दो आवेश है। ये दोनों क्या है, स्थिर आवेश है। ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर आवेश है। ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है यह स्थिर आवेश के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए दो Q1 और Q2 आवेश क्या है, स्थिर है, और इनके मध्य एक बल लगता है। ठीक है, इनके मध्य क्या लगता है, एक बल लगता है। तो देखिए आप समझ गए ना, देखिए Q1 और Q2 आवेश है और इनके मध्य एक बल लगता है। तो देखिए डिफिनेशन हमारा क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों, देखिए किन्हीं, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होता है वो दोनों देखिए जो लगने वाला बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, देखिए Q1 और गुणे Q2, ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल ठीक है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या तो बोलो समानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या क्या बोले कि देखिए डिफरेंशियल मेरा क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेश, तो देखिए Q1 और Q2 क्या है? स्थिर आवेश है, और उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती नहीं है। ये अनुक्रमानुपाती है ना। देखिए यह अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये क्या हो गया? ठीक है, तो देखिए फिर से बता रहे हैं, देखिए किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेश हो गया और इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आगे और चलेंगे, तथा उनकी बीच की दूरी के, देखिए उनके बीच की दूरी, किनकी बीच की दूरी? इन दोनों आवेशों के कुछ बीच की दूरी होती है, मानते हैं हम आर है। ठीक है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है? आर है। ठीक है, देखिए तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि देखिए, मतलब कि तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, मतलब कि देखिए ये जो बल होता है ना, देखिए F हो गया। देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये व्युत्क्रम मतलब 1/r²। देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी यही है, r है ना। बीच की दूरी क्या है? r ही है ना बीच की दूरी। देखिए ये r क्या है? बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें मिलता है, देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल बराबर एक नियतांक आता है K। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नियतांक। ठीक है, K क्या है? K एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक है। तो देखिए F बराबर K एक नियतांक आ गया, और Q1 इंटू Q2 बटे क्या होगा? R²। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या होगा? फार्मूला होगा। ठीक है, कूलाम का नियम का यही फार्मूला होगा। तो देख लीजिए ये वाला और ये वाला, यही फार्मूला हमें क्या होता है? सिद्ध करना होता है। यही फार्मूला, देखिए यही फार्मूला हमें सिद्ध करना था, और हमने यही फार्मूला को सिद्ध कर दिया। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ का K का मान, जहां K बराबर K का मान मालूम है क्या होता है? देखिए K का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मात्रक तो यह बल का मात्रक तो आपको पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो आई होप कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार हम फिर से क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।